गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 83 बताने वाला हूं। देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। ओके, प्राकृत संख्या n के लिए nq माइनस n शब्द किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ओके, मान लेते हैं कि कोई n जो है प्राकृत संख्या है, तो nq माइनस n जो है वह किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ओके, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसीलिए यह क्वेश्चंस और भी आसान हो गया है। ओके, अदरवाइज अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तब भी यह क्वेश्चंस बन जाता। ओके, लेकिन थोड़ा सा वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता। ओके, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड जो है ज्यादा लगता अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तब तो हम जल्दी में ही बना सकते हैं। ओके, फिर भी हम इसको डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए, nq माइनस n जो है वह किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, n का क्लियर वैल्यू जो है वह नहीं दिया हुआ है कि n जो है वह कितना है। ओके, तो इसको हम इस क्वेश्चंस को हम लेट करके बनाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो nq माइनस n कितना होगा पहले ये देख लीजिए। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे हम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम n को 1 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि n का क्लियर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इस क्वेश्चंस को मान करके ही बनाएंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चंस में n बराबर 1 को मान लेते हैं। ओके, लेट n इज इक्वल टू 1। ओके, यदि हम n को 1 मान लेते हैं तब देखिए nq माइनस n का वैल्यू कितना होगा। ओके, nq माइनस n इज इक्वल टू, अब n की जगह पे हम क्या रखेंगे, n का वैल्यू रखेंगे। ओके, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो n की जगह पे 1। ओके, और n का q दिया हुआ है तो 1 का q हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और n की जगह पे 1 रख देंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो n की जगह पे 1 और q दिया हुआ है n का, तो 1 का q हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और n की जगह पे 1 है तो 1। ओके, अब देखिए 1 का q कितना होता है, 1 होता है तो 1। ओके, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, यदि हम n को 1 मान लेते हैं तो nq माइनस n का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं, ओके, n बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पे nq माइनस n का वैल्यू कितना हो रहा है। ओके, तो n की जगह पे अब 2 हमको रखना है। ओके, तो n की जगह पे 2 और n का q दिया हुआ है तो 2 का q हो गया। ओके, माइनस माइनस है तो माइनस, और n की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ओके, अब देखिए 2 का q कितना होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होता है, तो 2 का q कितना हो गया, 8 हो गया। ओके, 8 माइनस 2 दिया हुआ है। ओके, 8 माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसमें 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, यदि n बराबर 2 रखते हैं तो nq माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यदि n बराबर 1 रखते हैं तो nq माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि n बराबर 2 रखते हैं तो nq माइनस n का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। ओके, यदि हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो nq माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यार देखिए nq माइनस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब n की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ओके, और n की जगह पे 3 रख दिया है, और n का q दिया हुआ है तो 3 का q हो गया। ओके, और माइनस n है तो माइनस है तो माइनस, और n की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। ओके, तो nq माइनस n की जगह पे हम 3 के q माइनस 3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 3 का q कितना होता है, 27 होता है। ओके, तो 27 हम यहाँ पे लिख देंगे।
ओके, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 3 है तो 3। अब 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम 1 रखते हैं तो वैल्यू जो है वह 0 आता है। अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू 6 आता है। अगर हम n का वैल्यू 3 रखते हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू जो है वो 24 आता है। ओके, तो 0 को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 0 से क्लियर नहीं हो रहा है कि 0 से मल्टीपल इसमें कौन हो रहा है। ओके, तो 0 को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू जो है वह 6 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखते हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू जो है वह 24 आ रहा है। अब देखिए 24 जो है वह 6 से एग्जैक्ट डिविजिबल है कि नहीं है, ओके, वैसे ही अगर हम n का वैल्यू अगर हम 4 यहाँ पे रखते हैं तो NQ माइनस n का जो वैल्यू आएगा वह एग्जैक्ट 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है कि NQ माइनस n जो होगा वह उस बड़ी संख्या से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। ओके, तो 6 जो है यही हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है यही सही आंसर है। ओके, आपको यह समझ में आ गया होगा। ओके, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ न कुछ नंबर्स को मान लेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चंस में यह कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो NQ माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, यानी कि हमेशा जो है वह पूर्णतः विभाजित होगी। तो यदि हम 1 मानते हैं, n बराबर यदि हम 1 मानते हैं, ओके, ऑल टाइम n को हमें नेचुरल नंबर ही मानना है। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि n जो है वह नेचुरल नंबर है। ओके, तो 1 हम मान लिए हैं तो 1 जो है वह नेचुरल नंबर है। ओके, तो 1 माने हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू जो है वह 0 आ गया है। ओके, अब देखिए यदि n का वैल्यू हम 2 मान रहे हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू जो है वह 6 आ रहा है। अगर n का वैल्यू हम 3 मान रहे हैं तो NQ माइनस n जो है वह कितना आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 6 से यह 24 जो है डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि 24 में 6 से पूरा भाग लग जा रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे n बराबर अगर 4 रखते हैं, ओके, यहाँ पे देखिए तो NQ माइनस n का वैल्यू कितना होगा यह देख लीजिए। n के जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है। ओके, n का q दिया हुआ है तो 4 का q हो जाएगा, माइनस n के जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का q कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 का q कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो है n का वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं तो NQ माइनस n का वैल्यू 60 आ रहा है। तो देखिए क्या 60 जो है वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके, तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है कि NQ माइनस n का जो वैल्यू आएगा वह पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, तो देखिए 6 जो है यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे NQ माइनस n जो है सर्वदा विभक्त होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, मान लेते हैं कि n जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, यही हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 के पावर 4n
माइनस 4 के पावर 3n, इसको हम अरेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए n जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 4n दिया हुआ है। ओके, माइनस 4 के पावर 3n दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 3 के पावर 4 के ओवरऑल पावर n, क्या 3 के पावर 4n को 3 के पावर 4 के पावर n हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 के पावर 3n को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 के पावर 3 के ओवरऑल पावर n। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यदि x का पावर a भी दिया हुआ हो तो x के पावर a के होल पावर b हम लिख सकते हैं। ओके, आपको यह फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं भी मालूम होगा तो घातांक और करनी चैप्टर में इसे आप देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि x का पावर यदि a भी दिया हुआ है, ओके, तो हम इसको x के पावर a के पावर b हम लिख सकते हैं। ओके, यह फॉर्मूला होता है जो कि आपको घातांक और करनी चैप्टर में मिलेगा। ओके, अब देखिए इस तरह से यह चेंज हो गया है। ओके, यानी कि 3 के पावर 4n को 3 के पावर 4 के पावर हम n लिख सकते हैं। ओके, माइनस है तो माइनस 4 के पावर 3n को हम 4 के पावर 3 के पावर हम n लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे अरेंज करने से क्या मतलब है हम लोगों का। ऐसे अरेंज करने से मतलब यह है कि यह जो है 3 के पावर 4 के रूप में आ गया है। अब 3 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ओके, यानी कि 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 के पावर 4 है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 81 लिख लेंगे। अब 3 के पावर 4 का पावर n दिया हुआ है तो 81 का पावर हम क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64 होता है। ओके, तो 4 का क्यूब 64 और इसका पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ओके, यानी कि 4 का क्यूब का पावर n दिया हुआ है तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। अब 64 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब 81 के पावर n में से 64 के पावर n को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यार 17 के पावर n हो जाएगा। ओके, अब देखिए यानी कि n यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n जो होगा वह सदैव 17 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, यानी कि 17 का पावर यदि कुछ भी हो तो क्या वह 17 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, होगा। ओके, 17 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा आपको, 17 ही होगा जो कि 17 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 17 का पावर यदि 2 हो तो 17 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा जो कि 17 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। ओके, यानी कि n के जगह पे हम कोई भी घन पूर्णांक संख्या रखेंगे यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या रखेंगे तो जो नंबर्स आएगा वह 17 से पूर्णतः विभक्त होगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे आप एक और नोट में याद कर लीजिएगा। क्या याद करने वाली बात है, यह देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, नोट xn माइनस yn सदैव x माइनस y से विभक्त होगा। यहाँ पे x की जगह पे 81 मान लेते हैं और y की जगह पे 64 मान लेते हैं तो यह जो है x के पावर n माइनस y के पावर n के रूप में है तो x के पावर n माइनस y के पावर n सदैव x माइनस y से विभक्त होगा। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं x के पावर n
माइनस वाई के पावर एन सदैव x माइनस वाई से पूर्णतया विभक्त होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि x के पावर n माइनस वाई के पावर n के रूप में यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो वह संख्या जो है x माइनस वाई से सदैव पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका काम हमें बहुत आता है। ओके, यानी कि x के पावर n माइनस वाई का पावर n सदैव x माइनस वाई से पूर्णतया विभक्त होगी। ओके, यदि कोई भी संख्या x के पावर n माइनस वाई के पावर n के रूप में यदि दिया हुआ रहेगा और अगर हमसे यह पूछा जाएगा कि यह संख्या जो है यह किससे भी पूर्णतः विभक्त होगा, तो हम क्या करेंगे कि x में से y को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए x के पावर n यानी कि x के जगह पे 81 है और 81 का पावर जो है n है। ओके, माइनस है तो माइनस, और y की जगह पे यहाँ पे क्या है 64 है। ओके, y की जगह पे यहाँ पे क्या है 64 है, यानी कि x के पावर n माइनस y के पावर n के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया है, x में से y को घटा लिया गया है तो जो आया है वह हम लोग का आंसर हो गया है। ओके, तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव 17 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगी। ओके, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n के रूप में कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और n यदि कोई धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n जो है वह सदैव किससे विभाजित होगी, 17 से सदैव विभाजित होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम सबसे पहले अरेंज किए हैं। ओके, यहाँ पे 3 के पावर 4 के पावर n किए हैं। मैं आप लोग को बताया हूँ कि यदि x के पावर a b दिया हुआ रहेगा तो x के पावर a इंटू b के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमने उसको ऐसे अरेंज कर लिया है, यानी कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n दिया हुआ है तो 3 के पावर 4 कर दिए हैं के पावर जो है वह n कर दिया, यानी कि इधर आकर के ये मल्टीप्लाई में हो गया है, यानी कि 4n हो गया है। बात सेम हुआ लेकिन हम अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं। ओके, अब 3 के पावर 4 81, ओके, और n यहाँ पे है तो n हो गया। ओके, 4 के पावर 3 इज इक्वल टू 64। ओके, n है तो n हो गया, और 81 में से 64 को हम सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं तो 17 हो गया, और यहाँ पे n है तो n हो गया है। यानी कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव 17 से पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक याद करने वाली पॉइंट से है कि x के पावर n माइनस y के पावर n के रूप में कोई अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो सदैव x माइनस वाई से ही वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।